खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से यह है कि अब अखिलेश यादव की पार्टी में शिवपाल यादव का जाने के संकेत बहुत प्रबल हो चुके हैं। पीछे की वजह बताई जा रही है कि शिवपाल यादव जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पर लगा था समाजवादी पार्टी का झंडा। पहले प्रसपा बना चुके थे, प्रसपा के साथ चुनाव में भी हुंकार ठोकी अखिलेश के विरोध में शिवपाल यादव ने, लेकिन अब उपचुनाव के जो संकेत आ रहे हैं, डिंपल यादव की जो प्रचंड जीत दिखाई पड़ रही है, उसके बाद ये खबर सामने कि अखिलेश यादव की पार्टी में नहीं समाजवादी पार्टी में फिर का दामन फिर थाम सकते हैं शिवपाल यादव, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ा डेवलपमेंट है ना। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि ये इस जीत के साथ में कि संदेश और संकेत दोनों की कोशिश है जरूर समाजवादी पार्टी की बताने की कि सब कुछ ठीक है, अब परिवार भी एकजुट है, पार्टी भी एकजुट है। हम क्योंकि बार बार ये बात का जिक्र भी कर रहे थे कि खासतौर से अब अगर मैनपुरी सीट की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। भले ही गढ़ कहा जाता हो हमेशा इस जगह को समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये जीत ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, ना सिर्फ डिंपल यादव, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे पार्टी नेतृत्व के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी। और यही वजह है कि अब मुझे लगता है कि शिवपाल यादव की वापसी भी अगर ऐसा है तो यही है। इस बीच शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़े, तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। तो 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव जो है वो इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। आपने सुना शिवपाल यादव को, उनका कहना है कि उनकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का ही झंडा रहेगा। यानी अब ये स्पष्ट हो जाता है कि चाचा भतीजे एक बार फिर से एक हो गए हैं, नाराजगी दूर हो गई है। अब जो इसके पहले जो तस्वीर थी वो क्लियर हो गई है। और ये साफ कहा शिवपाल यादव ने कि 2024 में एकजुट रहेंगे, यानी कि बीच में 2017 के चुनाव के दौरान जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी, 12 के चुनाव के दौरान जो तस्वीरें भी देखी थी, उसके बाद जो विखंडन अलग अलग पार्टी परिवार के बीच में सामने आया था, 2024 के चुनाव में अब वापस चाचा भतीजा एक साथ होंगे। हालांकि नेताजी के निधन के बाद जब परिवार एक साथ हुआ उसी वक्त भी ये अंदेशा था, उसी वक्त ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि वापस शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं। तो याद होगा कि जिस वक्त परिवार में विखंडन की तस्वीरें थीं, शिवपाल यादव का वो प्रेम अखिलेश यादव के लगातार दिखता रहता था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे समीकरण समझेंगे इन उपचुनावों की भी, शिवपाल यादव का ये कहना कि 24 में एक साथ होंगे उसकी भी, और गुजरात और हिमाचल में जो समीकरणें बनी हैं, जो जनता ने मैंडेट दिया उनकी भी। बिल्कुल, अवधेश जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अवधेश जी, पहला सवाल मैं चाहूंगी मैनपुरी वाली सीट से ही शुरू हम करते हैं, चर्चा करते हैं। इस पूरी अब जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, शिवपाल यादव जी अलग होने के बावजूद अपनी पार्टी उस ढंग से संगठित नहीं कर पाए कि ये एक प्रभावी पार्टी उत्तर प्रदेश की बने। अंततः पिछले विधानसभा चुनाव में उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ा और एक ही सीट अखिलेश यादव ने दिया उनके लिए और वही वो जीत के आए थे। तो जाहिर है, और इस हालांकि अखिलेश यादव से उनकी गहरी नाराजगी है। 2014 के आसपास से उनका अपमान शुरू हुआ था, बहुत मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ा था, लेकिन इस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है कि उनको लगता है कि अगर हम मिल के रहेंगे तभी हमारी राजनीति इस समय सुरक्षित रह सकती है। तो एक भाव है, लेकिन उनको भी इस बात का खतरा है कि अखिलेश यादव फिर काम निकलने के बाद, क्योंकि शिवपाल यादव अपने से समर्थन देने नहीं आए थे, अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनके यहाँ गए थे, उनका पैर छुआ, उन्होंने ही फोटो ट्वीट किया था, ट्वीट किया कि अब चाचा साथ आ गए हैं, बुलाया है। तो शिवपाल यादव का बयान भी था कि अब डिंपल को ध्यान रखना है कि अखिलेश अगर गड़बड़ी करे तो डिंपल उसको रास्ते पर लाए। तो आगे क्या होगा कहना कठिन है, लेकिन इस समय शिवपाल यादव के आने से डिंपल यादव की विजय में जो इतना भारी वोट आप देख रहे हैं उसमें एक बड़ा चंक वो शिवपाल यादव का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव लीडर जरूर थे, लेकिन धरातल पर काम करने का शिवपाल के पास ज्यादा होता था। जी। मैं लेकिन सिरसा साहब समझना चाहूंगा आपसे भी कि मैनपुरी चुनाव को लेकर के कमान जो संभाली थी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संभाली, उसके बावजूद वहां पर तो प्रचंड बहुमत हासिल करती दिखाई पड़े डिंपल यादव। कहां कमी रही, क्या चूक देखते हैं आप? नहीं, चूक तो नहीं है, पार्टी ने अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेताजी के सिंपैथी भी थी और उनका भी व्यक्तित्व था जिसको चलते डिंपल को उसका लाभ मिला। हालांकि एक परिवार की राजनीति
के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आज भारत के लोग भी हैं, भारत के लोग भी महसूस करते हैं कि पारिवारिक जो राजनीति है, परिवारवाद जो है, ये देश के लिए खतरा है। लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक इस इलाके का नेतृत्व करते रहे और ऐसे में उनके देहांत के बाद स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों की जो भावना है उसको वोट में तब्दील हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी फेस होता है, जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं उसका लेकिन ये सर सिर्फ मैनपुरी के उपचुनाव में नहीं है ना, हमारे हम सब अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में एक सीट है जहां पर मार्जिनल गैप से बीजेपी आगे है, बाकी सब पर ट्रेलिंग में है बीजेपी, पीछे चल रही है बीजेपी। नहीं, देखिए कुछ स्टेट वाइज भी कहाँ जहाँ पे सत्ता होती है, सरकार होती है, सरकार का भी असर होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं। देखिए कोई बाई इलेक्शन जब कोई एक सीट पे एक स्टेट में हो रही होती है तो वो बहुत मायने रखती है, उसमें कई लोकल फैक्टर्स होते हैं, सरकार की लोकल सरकार का फैक्टर होता है, कैंडिडेट बहुत छोटा क्योंकि चुनाव होता है वो सीमित रहता है कोई कई चीजों तक। लार्जर जो इलेक्शंस होती हैं, जो परसेप्शन पे बनाई जाती है, पार्टी की परसेप्शन क्या है, पार्टी